नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठाकर राहुल गांधी अब बुरी तरह से फंस गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उनके किसी भी सवाल पर बातचीत के लिए उन्हें चुनाव आयोग ने खत लिखा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 8% वोटर बढ़ गए। आपको बता दूं कि नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस चौथी बार चुनाव जीते हैं। राहुल ने लिखा कि मुख्यमंत्री की सीट पर कुछ बूथों पर वोटर्स की संख्या 20 से लेकर 50% तक बढ़ गई। राहुल ने एक वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि हजारों वोटर ऐसे थे जिनके एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाए। ये वोट की चोरी है और चुनाव आयोग इस पर खामोश है। वहीं लंदन गए राहुल गांधी पहले से ही सवालों में हैं, जिस पर अब चुनाव आयोग ने भी बुलावा भेज दिया है। तो कैसे फंस गए राहुल गांधी, क्या होगा चुनाव आयोग का अगला कदम, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी, इस बार जो चुनाव आयोग ने बुलावा भेजा है, जो खत लिखा है, उसके क्या मायने हैं? देखिए, चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने पहले सामान्य तरीके से जवाब दिया। उसने अपने तर्क रखे, बताए कि हमने ये प्रक्रिया अपनाई है और इन लोगों को, यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, सबको वोटर लिस्ट 2 बार दिया गया। एक बार तो तब दिया गया जबकि वोटर का वेरिफिकेशन हो रहा था, और जब फाइनल वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद भी वोटर लिस्ट इन लोगों के पास गया। उस समय इन्हें पता नहीं लग रहा था कि कितने वोटर हैं, कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, क्योंकि हर बार चुनाव में जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें पहले के चुनाव और इस चुनाव में अंतर होता है। ज़्यादातर जगह पर वोटर की संख्या बढ़ती है, घटती तो बहुत कम जगह पर है। और चुनाव आयोग ने पहले भी पूरे महाराष्ट्र की परिस्थितियों को बता दिया कि 46 लाख वोटर बढ़े हैं पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के समय, और उसमें से 8 लाख वोटर कुछ घटे भी हैं जो कि महाराष्ट्र से बाहर चले गए, या जिनकी मौत हो गई, या जो अपना नाम हटा लिए, किसी और जगह पर नाम रजिस्टर्ड करवा लिए। ये सारी जानकारी तो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले दे दिया। उसके बाद आगे जब ये आरोप लगाते रहे तो चुनाव आयोग की तरफ से पहले ब्रीफ करके बताया गया कि देखिए ये परिस्थितियां थी और जो सवाल आपके हैं उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो वहां भी चुनाव आयोग ने सारी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इन्हें जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो प्रोवाइड कर दीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि जो ये डॉक्यूमेंट चाहते हैं वो देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 2, 4, 10 लाख की बात नहीं है, ये करोड़, 7 करोड़ से ज़्यादा वोटर की बात है। तो ऐसे में समय तो लगेगा ही और उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। फिर ये वीवीपैट पर या सीसीटीवी फुटेज पर या उसके स्टोरेज पर सवाल उठाते हैं। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि आज की बात नहीं है, यूपीए की सरकार के समय हो या अब के समय हो, हम जितने दिन तक स्टोरेज रखते हैं उसके बारे में हमने जानकारी दे दी। लेकिन इन लोगों ने क्या चालाकी की, जब स्टोरेज रखने का ये जो 20 से 21 दिन का समय पूरा होता है, ये 2, 4, 6 महीने बाद इनके दिमाग में उठता है और ये सवाल खड़ा करने शुरू कर देते हैं। तो अगर एक ईवीएम मशीन का इस्तेमाल महाराष्ट्र के चुनाव में हो गया तो क्या 5 साल तक वो ईवीएम मशीन महाराष्ट्र के चुनाव का स्टोर करके रखे रहे, फिर बिहार के चुनाव में उसका इस्तेमाल न किया जाए, फिर आगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसी का इस्तेमाल न किया जाए? तो इसके लिए तो अरबों की संख्या में ईवीएम मशीन मंगवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो अरबों में आएगा, ये संख्या ही बढ़ते जाएगी, स्टोरेज कहां करके रखेंगे? ये सारी कवायद पूरी हो चुकी है। लेकिन फिर भी अब इन्होंने क्या किया कि जब देवेंद्र फडणवीस ने इनके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो उनके विधानसभा क्षेत्र को टारगेट किया। कभी राहुल गांधी ने बताया कि वायनाड से जहां ये चुनाव लड़े और जहां ये चुनाव रायबरेली से लड़े जी, इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कितने वोटर बढ़े पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान से, कभी इन्होंने नहीं बताया। इनसे पूछा जाना चाहिए कि वायनाड में जब ये चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार भी और इस बार भी 2024 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर एब्सेंट वोटर कितने थे और वोट पोल कितना हो गया।
सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोलिंग होती है वायनाड के अंदर। जी। और ये भी रिपोर्ट है कि वायनाड में जो 70% के आसपास लोकसभा क्षेत्र की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, और उसमें जो 60-70% मुस्लिम वोटर हैं, उसमें से कम तो 35-40% बाहर में रहता है, यूएई में रहता है, वो सऊदी अरब में रहता है। और मुस्लिम लीग का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से चुनाव के पहले, केरल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले भी ये सुपर एक्टिव मोड में आ जाएगा। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, इन लोगों को पता नहीं। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि अक्सर जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का ही जिक्र करते हैं। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले हरियाणा के चुनाव का भी जिक्र कर रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, ये बड़ी जीत है, और इसलिए महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं। उससे पहले ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में सवाल ये आम आदमी पार्टी वाले उठा सकते, क्योंकि कांग्रेस वाले को लगता था कि दिल्ली में तो उनकी कोई औकात नहीं है, तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ दी। तो जहां ये लोग सवाल उठाएंगे वो उन्हीं जगह का उठाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। हरियाणा पर सवाल उठाया कि यहां पर थोड़ा मोड़ा छोटा मोटे तरीके से टेम्परिंग की गई है और भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, जिसे जीत बताया गया। मीडिया में भी सवाल है, ये जो एनालिसिस होते हैं मीडिया के अंदर, पॉलिटिकल विश्लेषण किए जाते हैं, उसमें ऐसे बताया जाता है कि नहीं अभी क्या स्थिति है, अभी कैसे सर्वे हुआ है, किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, ये भी एक कंफ्यूजन का बड़ा कारण है। जैसे हरियाणा के चुनाव में हुआ, कांग्रेस को आसमान पर चढ़ा दिया, सारे विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया नहीं कांग्रेस तो जीत रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये पता नहीं, ग्राउंड में क्या होने वाला है पता नहीं, और उसके आधार पर सब बात करने लगा। क्योंकि वहां पर जो इक्वेशन बन रहे थे वो गैर जाट ओबीसी का इक्वेशन बन रहा था, हिंदुओं के एकता की बात चल रही थी, और जो दलित वोट है वो पूरी तरह से कांग्रेस के पास नहीं जा रही थी। तो वो इक्वेशन तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बन रहा था, लेकिन उल्टे दिशा में सर्वे दिखाए गए तो फिर इनको समस्या हुई। जब सर्वे दिखाए जा रहे थे लोकसभा चुनाव में कि 400 सीटें आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों को, और सीटें उतनी नहीं आई, तो वैसी स्थिति में इन लोगों ने सर्वे पर सवाल उठाया। और जब सर्वे के रिजल्ट के उल्टा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो फिर सर्वे पर सवाल नहीं उठाते, सर्वे को आधार बनाकर वो सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पर। तो जो सवाल उठाने के लिए ही राजनीति कर रहा है उसके सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। तो चुनाव आयोग ने सीधे चैलेंज किया कि भाई आ जाओ, एक एक मुद्दे पर बैठकर डिस्कस ही कर लेते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। अब जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया है तो कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ये लंदन में घूम रहे हैं जी, और लंदन गए हुए हैं तो कहते हैं कि अपनी भांजी के लिए गए हैं, गए अपने कामों से हैं। जो तरीके दिख रहे हैं राहुल गांधी के इस समय, लंबे समय से ये विदेश आना जाना, और ऐसे समय में जब राहुल गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा लीगल कार्रवाई हो रही है भारत के अंदर, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए 28-29 मुकदमे इनके खिलाफ जो चल रहे हैं, उसमें मानहानि के मुकदमे भी है, उसमें करप्शन के मुकदमे भी है, और उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये देश का नागरिक ही नहीं है जी। इसने दोहरी नागरिकता रखी थी, 2-2 पासपोर्ट रखे थे, और एक पासपोर्ट एक नागरिकता के बारे में छिपाया था। ये 2004 का से राजनीति में है, और उससे पहले जो सवाल उठे थे नागरिकता पर वो ब्रिटेन को लेकर ही उठे थे। तो ब्रिटेन के ऊपर सवाल उठे, गृह मंत्रालय का मानना है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अभी तक वो जवाब पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं। विघ्नेश शिशिर जिसने याचिका दायर की, उसका कहना है कि आरटीआई जब हम लोगों ने किया था ब्रिटेन के अंदर तो वहां से सीधे जवाब आया था कि जो कॉलम में ब्रिटिश सिटीजन लिखा है राहुल गांधी का वो सही है, लेकिन उनके दस्तावेज चूंकि यहां पर किसी पर्सनल इंडिविजुअल के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार
ब्रिटिश सरकार किसी भी दूसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के पर्सनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिए हमारे पास वो जानकारी नहीं आई है, सीधे दस्तावेज नहीं आए। जब कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा तो गृह मंत्रालय की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ऐसे में राहुल गांधी इन समस्याओं में घिरते हुए ब्रिटेन जाते हैं। तो कहीं ये पूरा का पूरा डाटा चोरी का मामला तो नहीं है, कहीं ब्रिटेन में जाकर वो अपने पुराने जो पाप करके आए थे वहाँ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना के आए होंगे, नागरिकता चाहिए तो वहाँ पर रहना भी पड़ेगा। ये आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए तो नागरिक बन नहीं सकते, वहाँ पर कंपनी खोलनी है तो आपको एक ऑफिस चाहिए होगा। तो ये सारे जो सबूत ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ भेज सकती है, जिस तरह से होम मिनिस्ट्री से कम्युनिकेशन चल रहा है, वो सारे सबूत नष्ट करने तो नहीं गए हैं। सवाल तो कई खड़े होते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर एक अलग कंफ्यूजन है। जैसे शशि थरूर के बारे में खड़गे से सवाल किया गया और खड़गे ने शशि थरूर के बदले राहुल गांधी को बेइज्जत कर दिया। ये खड़गे अपने तरीके से तो यही बोल रहे थे कि भाई हम लोग देश के लिए और एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, तो हम लोग देश के लिए कौन से। शशि थरूर बात कर रहे हैं देश की, कि हम देश के मुद्दों पर कांग्रेस के साथ नहीं हैं जी, देश के मुद्दे पर हम उसके साथ हैं जो देश की बात कर रहा है। तो आपने शशि थरूर को कहा देश की बात करने वाला, खुद को उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि व्यक्ति विशेष अपने फायदे के लिए व्यक्ति उपयोग कर रहा है, तो इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब तो राहुल गांधी की तरफ था कि व्यक्तिगत तौर पर तो सबसे ज्यादा फायदा वही ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ले रहे हैं, सरकार के संसाधनों का ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संसाधनों का ले रहे हैं। अभी तक तो ये भी पता नहीं चलता कि राहुल गांधी जब दौरे पर जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर जाते हैं या कांग्रेस पार्टी उनके जाने आने रहने सहने का खर्च वहन करती है कि ये टूर पर जा रहे हैं, या फिर व्यक्तिगत खर्चे से जाते हैं। इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए अभी चुनाव आयोग ने चैलेंज किया, फिर चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा, और फिर भी ये सवाल उठाते रहे तो चुनाव आयोग के तरफ से सीधे कोर्ट वारंट जारी करवाया जाएगा कि देखिए ऐसे लोगों के जुबान पर कंट्रोल डालिए, क्योंकि यही तरीका राहुल गांधी का था वीर सावरकर को लेकर। ये बार बार हर मंच से वीर सावरकर का अपमान करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया, यही गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इतनी याचिकाएं हमारे खिलाफ है, केस चल रहे हैं, सबको खत्म करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने सीधे तौर पर कहा, अगली बार अगर एक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में कुछ बोला तो यह स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा और आपके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति हम देंगे, जेल के अंदर होंगे। उस समय के बाद से वीर सावरकर शब्द उपयोग नहीं कर रहे ये राहुल गांधी। इसी तरीके से अब चुनाव आयोग भी ये कर रहा है कि आगे इनके खिलाफ एक मुकदमा ही करना पड़ेगा और कोर्ट आदेश के बिना ये चुप नहीं रहेंगे जो इनकी नियति है। तो इसलिए अभी राहुल गांधी कुछ सबूत नष्टीकरण अभियान में गए हैं। यहाँ ये संगठन सृजन अभियान चला रहे थे, वहाँ सबूत खत्म करने का अभियान चला रहे हैं, और इधर चुनाव आयोग है जो अपना चंगुल बढ़ा रही है कि धीरे धीरे ये चैलेंज के बाद सीधे कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट के बाद ही राहुल गांधी के मुंह पर ताला लग पाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने अपनी नाकामयाबी और शर्मनाक चुनावी हार के लिए इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हों। वो अक्सर बिना आधार और बिना तथ्यों की जानकारी के बिना ही सवाल उठाते रहे हैं और फिर विदेश निकल जाते हैं। अब जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए उसके लिए चुनाव आयोग भी आर पार के मूड में है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी पर चुनाव आयोग यहाँ पर राहुल गांधी उसका सामना करते हैं या फिर चुनाव आयोग ही इन पर कोई बड़ा एक्शन लेता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।